एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जो कि लास्ट मॉड्यूल है साइकोलॉजी का, जो कैरी करता है 15 मार्क्स। ओके, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मेंटल हेल्थ, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट like signs of mentally healthy person and then sign of mentally unhealthy person. Now the next topic is factors that can lead to poor mental health. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पुअर मेंटल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ खराब कर सकते हैं? तो देयर आर 3 फैक्टर्स. Number 1 is predisposing factor. Predisposing factor are things that can make someone more likely to get a certain illness or problem. These factors create an environment or situation where the person is at higher risk of experiencing that health issue. For example, if someone has a family history of diabetes, that family history is a predisposing factor for them. Predisposing factor का मतलब होता है पहले से ही ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज हो तो उसकी वजह से उसकी फैमिली के अदर मेंबर्स को वही डिजीज होने के चांसेस होते हैं जिसका उनको डर होता है. ओके, इट मेक्स देम मोर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज कंपेयर टू समवन विदाउट दैट फैमिली हिस्ट्री. मतलब जिसके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज है, लाइक किसी को कोई डिसऑर्डर है या फिर किसी को डायबिटीज है जो वंशानुगत होता है, तो उनको ज़्यादा रिस्क फील होता है अपने हेल्थ को लेकर एज कम्पेयर टू जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी कोई डिसऑर्डर या फिर कोई भी ऐसी इलनेस नहीं होती है. ठीक है, सो इन सिंपल टर्म्स फैमिली हिस्ट्री इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डायबिटीज. जो फैमिली हिस्ट्री हो गया वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गया डायबिटीज के लिए. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. जेनेटिक मेकअप मीन्स कि जेनेटिकली जो वंशानुगत जो भी चीज़ें आती है, इनहेरिटेड जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उसकी यहाँ पे बात है. देन फिजिकल डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो ब्रेन सर्जरी वगैरह हो गई उसको हम यहाँ काउंट कर सकते हैं. देन थर्ड है एडवर्स साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, मतलब ट्रॉमा हो गया या क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, एब्यूज हो गया, ये सब एडवर्स साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में आता है. तो ये सब हो गया एग्जाम्पल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का. ठीक है, देन सेकंड हमारा आता है फैक्टर जो पुअर मेंटल हेल्थ को लीड करता है, पुअर मेंटल हेल्थ बना सकता है, दैट इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. देयर आर occurrences that take place shortly before a disorder starts and seem to be linked to its initiation. ये लिंक होता है कोई भी डिसऑर्डर के इनिशिएशन के, डिसऑर्डर के शुरुआत से पहले ही ये चीज़ घटित हुई होती है. प्री डिस्पोजिंग जो पहला फैक्टर है उसका मतलब होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन से ही कोई चीज़ चलती आ रही है. ठीक है, पर वहीं पे हमारा जो सेकंड है यानी कि पर्सिपिटेटिंग जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अभी स्टार्ट हुआ होता है. मतलब मान लीजिए कि अभी डिसऑर्डर हमारा ये स्टार्ट हुआ, इसके कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है. आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, वो कारण या फैक्टर जो किसी बीमारी या समस्या को शुरू होने में मदद करता है या फिर वो शुरू होने का एक कारण बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्ट्रेस हो गया या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया. ठीक है, थर्ड है हमारा फैक्टर दैट इज अ परपेचुएटिंग फैक्टर, मतलब अस्थायी कारक. इट मेक्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीजेज या फिर डिसऑर्डर यू कैन से प्रोलॉन्ग. जो भी डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है उसको लंबे टाइम तक जो बनाए रखता है उसको क्या बोलते हैं, परपेचुएटिंग फैक्टर. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, यानी कि अगर जो भी चीज़ हमें हुई है उसी के बारे में अगेन एंड अगेन जब माइंड में थॉट चलता है तो वो आगे जाके कंटिन्यू होते जाता है. ठीक है, तो उसको वहाँ पे जो स्थायी रूप से बनाए रखता है उसी को हम लोग ये फैक्टर नंबर थर्ड बोलते हैं, दैट इज परपेचुएटिंग फैक्टर. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस कैन बी, मतलब जो मेंटल हेल्थ जो हमारा खराब होता है उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारण होते हैं. सो देयर आर 4 फैक्टर्स. नंबर 1 इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देन नंबर 3 इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 4 इज सोशल फैक्टर्स. तो हम वन बाय वन एक एक को डिटेल में यहाँ पे जानेंगे. बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या, मेंटल हेल्थ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय heredity, chemical imbalances and then brain damage. Heredity means
We might inherit a tendency for mental issues from our family even though you don't get the illness itself. मतलब अगर हमें कोई भी बीमारी नहीं भी होती है पर हमारे जो पहले के पेरेंट्स हैं या फिर जो पहले के हमारे खानदानी लोग हैं हम कह सकते हैं, तो उनको वो चीज़ थी जिसकी वजह से वो फिर आगे ट्रांसफ़र होते जाता है उनके फैमिलीज़ में। दूसरा है केमिकल इम्बैलेंसेस, मतलब प्रॉब्लम्स विथ केमिकल्स इन योर ब्रेन कैन कॉज मेंटल डिसऑर्डर्स। Abnormalities in brain neurotransmitters are linked to certain psychological disorders. जब हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी कारण बनता है मेंटल डिसऑर्डर। केमिकल इम्बैलेंसेस इन ब्रेन लाइक इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन हो गया या डोपामिन हो गया, जो कि कारण बनता है डिसऑर्डर का, मेंटल डिसऑर्डर का, ठीक है। Now, third one is brain damage. Structural and functional damage to the brain from causes like infections, injuries, glucose imbalances, oxygen deprivation and tumors can lead to mental illness. मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर फंक्शन के बेसिस पे जब ब्रेन को डैमेज पहुंचता है, उसको क्षति पहुंचती है लाइक इन्फेक्शन से या फिर इंजरी से या ग्लूकोज का इम्बैलेंस हो जाता है उससे या ऑक्सीजन की कमी से या फिर ट्यूमर से, तो ये सारे कारण होते हैं मेंटल डिसऑर्डर का। नाउ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मेंटल डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली ड्यूरिंग critical life periods like puberty, menstruation, pregnancy, delivery and post birth। यानी कि ये वो सारे कंडीशन हैं, फिजिकल कंडीशन हैं जब इन चीज़ों में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स होने के चांसेस, मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी डिलीवरी होने को रहती है तभी एक वुमेन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देन मेंस्ट्रुएशन, इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। प्यूबर्टी में बहुत सारे चीज़ों का डेवलपमेंट होता है हमारे बॉडी में। पोस्ट बर्थ, तो इन सारे कंडीशन में मेंटल इलनेस का या फिर मेंटल डिसऑर्डर के होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं और बॉडी में चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, दैट्स वाई। दीज टाइम्स इन्वॉल्व बोथ हार्मोनल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस। मतलब जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो सारे टाइम होते हैं, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन हो गया या फिर प्रेगनेंसी या डिलीवरी या बेबी बर्थ देने के बाद या फिर प्यूबर्टी, इनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं प्लस फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी कि बॉडी के बेसिस पर भी चेंजेस होते हैं, रिड्यूसिंग एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एडजस्ट एंड मेकिंग देम मोर ससेप्टिबल। मतलब वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, अपनी एबिलिटी को वो नहीं फील कर पाता कि वो एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो इजीली अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या क्या हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस होता है। सबसे पहला है पर्सनैलिटी टाइप। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट some specific personality type are more prone or you can say like at risk to develop certain psychological disorders। ऐसा पाया गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एक कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का। फॉर एग्जांपल, अनसोशल एंड रिजर्व्ड इंडिविजुअल्स are more prone to schizophrenia during challenging situations and psychological stresses। It means जो अनसोशल होते हैं, यानी कि जिनको सोशल होना उतना पसंद नहीं होता, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, या फिर जो रिजर्व्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके, मतलब जो इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई टाइप के होते हैं, वो सारे लोग वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं डिसऑर्डर के। मतलब उनमें डिसऑर्डर्स के होने का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के होने का, मेंटल डिसऑर्डर के होने का चांसेस ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। नंबर 2 क्या है, इंटरपर्सनल इश्यूज, मतलब स्ट्रेन यानी कि तनावपूर्ण रिलेशनशिप एट होम। वो अगर कोई रिलेशन है, लाइक घर में है, पेरेंट्स से है, किसी से भी है, वर्क में है, ठीक है, काम में हो गया, या फिर स्कूल कंट्रीब्यूट, इन सारी चीज़ों में जब कोई टेंशन में होता है, ठीक है, इन सारी जगहों पर जब कोई खुश नहीं रहता है तो वहाँ भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। देन चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़, मतलब रॉन्गफुल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, यानी कि
बचपन में पेरेंट्स का गलत व्यवहार, ओवर स्ट्रिक्टनेस यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, ओवर लेनियंसी, एबनॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा ही उदारता दिखा देना, दया दिखा देना, ओके, कम पनिशमेंट देना। देन जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता बचपन में उनके बीच में। ओवर प्रोटेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। देन रिजेक्शन, अगर उन्हें रिजेक्ट किया जाता है बचपन में, है ना, उनके जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, बॉडी के बेसिस पे कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। अनहेल्दी कंपैरिजंस यानी कि जो बोला जाता है कि उनका बच्चा ऐसे है, उनका बेटा ऐसे है, उनकी बेटी ऐसे है, तुम ऐसे क्यों। तो एक अनहेल्दी कंपैरिजन होता है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि इनसिक्योरिटी बढ़ाने का काम करता है, और इसी इनसिक्योरिटी के बढ़ते बढ़ते फिर जब वो बड़ा होता है तो वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। फोर्थ है सोशल आइसोलेशन, लिमिटेड सोशल एंड रिक्रिएशनल एंगेजमेंट कॉजिंग बोथ बोर्डम एंड आइसोलेशन। ये जो सोशल आइसोलेशन होता है ना, मतलब सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाना, आइसोलेशन में रहना, तो ये भी एक लाइक बोर्डम होता है। आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब आप अकेले रहने लगते हो, लोगों से उतना कनेक्टेड नहीं रहते हो, तो यहाँ से फिर डिसऑर्डर के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ है मैरिज प्रॉब्लम्स लाइक फोर्स्ड बैचलरहुड, इट मीन्स लाइक फोर्सफुली, या फिर बोल सकते हैं कि इनएबिलिटी टू फाइंड अ गुड पार्टनर, तो वो बैचलर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू फिजिकल, इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल डिसपार्टीज, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है जब इम्बैलेंस या फिर असमानता होती है, जैसे फिजिकल हो गया या फिर इमोशनल के बेसिस पे, सोशल के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे असमानता, फाइनेंशियल के बेसिस पे असमानता, या फिर इम्बैलेंसेस। चाइल्डलेसनेस मीन्स कि बच्चा नहीं होना और बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाना। ये सारे जो इश्यूज हैं वो मैरिज में आता है, मैरिज प्रॉब्लम में, और इनकी वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सिक्स है हमारा सेक्सुअल डिफिकल्टीज मीन्स अराइजेस फ्रॉम इम्प्रॉपर एजुकेशन, मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है और अनहेल्दी उनका एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से जो वो है डिफिकल्टीज फेस करते हैं फिजिकल होने में, सेक्सुअल होने में, ठीक है। देन स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, frustration and seasonal variations are sometimes noted in the occurrence of mental diseases. Obviously बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या फिर हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहना, गुस्सा करना, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो हम मेंटल डिसऑर्डर्स में फंसने के लिए रेडी रहते हैं और फंसते जाते हैं। हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, बट जब हम एंड में पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब हमें कोप अप करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हर चीज़ हो जाती है। देन फ्रस्ट्रेशन में भी नहीं रहना है, जिसको जो करना है करे, लेट गो करना ही सही है। देन आता है सोशल फैक्टर जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पॉवर्टी हो गया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनजस्टिस हो गया, इनसिक्योरिटी, इमिग्रेशन, चेंजेस इन रेसिडेंस, अर्बनाइजेशन यानी कि शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। इट मीन्स कि ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब गरीबी है तो स्ट्रेस में रहता है पर्सन, तो वहाँ से भी डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, मेंटली वो इम्बैलेंस हो सकता है। रोजगार नहीं है जिसकी वजह से आज वैसे भी बहुत लोग परेशान हैं। इनजस्टिस यानी कि सबको एक समान न्याय नहीं मिल पाता है, इनसिक्योरिटी होती है, और रेसिडेंस में भी चेंजेस होते रहते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में जाके बसने लगे हैं, रूरल एरिया को छोड़। देन अल्कोहलिज्म हो गया या गैम्बलिंग हो गया, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड ब्रोकन होम्स, डिवोर्स, वेरी बिग फैमिली, रिलीजन, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल टर्मोइल यानी कि राजनीतिक उथल पुथल, एंड अदर सोशल क्राइसिस। आई होप कि ये सारे का मतलब तो आपको पता ही होगा। अल्कोहल कंज्यूम करना, गेमलिंग करना, है ना, जो भी सट्टेबाजी वट एवर इट इज़, तो ये सारी चीज़ें करना। देन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखना, देन ब्रोकन होम्स, डिवोर्स हो गया, या फिर बहुत बड़ी फैमिली है, रिलीजन इश्यूज या ट्रेडिशन इश्यूज, राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, और भी सोशल क्राइसिस जो होते हैं, इसकी वजह से भी मेंटली एक पर्सन इम्बैलेंस हो सकता है। सो कमेंट डाउन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।